वेलकम बैक टू बच्चा पार्टी ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में मैं विजेता आपका स्वागत करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ, आपको गुड मॉर्निंग करती हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप घर पे अच्छे हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। हम लोग क्या करा रहे थे, हम लोग करा रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में हमने आपको अभी तक ऑस्ट्रेलिया करा दिया, अफ्रीका करा दिया, अफ्रीका करा दिया, और मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नॉर्थ अमेरिका कराऊंगी। तो मैं आगे हम जो स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नॉर्थ अमेरिका को कितने पार्ट्स में डिवाइडेशंस कर रखा है इसका। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका का यूएसए, इसे बोलेंगे हम लोग। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ यूएसए। ठीक है, यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से बता दिया है। पूरी तरीके से इसलिए बता दिया है कि बच्चे इसमें जो सिटीज है ना वो आप अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि इन सिटीज को भी मैं अभी बताऊंगी कौन सा पैसिफिक ओशन है, कौन सा अंटार्कटिका ओशन है, कौन सा हमारा मैक्सिको की खाड़ी की तरफ इनको पड़ रहा है। ये सब नॉलेज मैं दूंगी, इसलिए मैंने इसकी मैप को पहले से ऑलरेडी से अलग करके तैयार कर लिया। ठीक है, ये मैंने करके मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए और कमेंट्स भी कंपटीशन क्वालिफाइड होगा। हम लोग करते हैं नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताती हूँ, स्टार्ट करने से पहले हम लोग कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो कॉन्टिनेंट के बारे में पता ही होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो कॉन्टिनेंट, सबसे फर्स्ट कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट है। अब दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। मैंने करा दिया है, पढ़ा भी दिया, समझा भी दिया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तीसरा कॉन्टिनेंट कौन सा मैं करा रही हूँ, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, थर्ड कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। वेरी गुड, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है जिसे आज हम करेंगे, और इसकी कम से कम 5, 6 या 7, 8 वीडियो बनेगी क्योंकि काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टिनेंटों के बारे में। कॉन्टिनेंट, ठीक है, सबसे फर्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होता है हमारा? फर्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होता है हमारा? एशिया। सेकंड कॉन्टिनेंट कौन सा है? सेकंड कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा? अफ्रीका। और हमारा थर्ड कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चा? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये हमारा थर्ड कॉन्टिनेंट है, जो सबसे बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट आता है। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, ये वाला जो हमारा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, वो ये रहा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की खोज किसने की थी। फटाफट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ अमेरिका की खोज करने वाले कौन थे? कमेंट्स करके बताओ, फटाफट कमेंट्स आ जाने चाहिए। तो नॉर्थ अमेरिका की जो खोज करने वाले जो थे हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस थे। जा कहीं और रहे थे, पहुंच गए हैं। ठीक है, यानी कि ये जा तो किसी और चीज की खोज के लिए निकले थे, बट पहुंच यहाँ पे गए थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने इनकी खोज की थी। कौन से सन में की थी? यहाँ क्रिस्टोफर कोलंबस क्या था बेटा? नॉर्थ अमेरिका की खोज करने वाले कौन थे? खोजकर्ता। किसे क्या लिखेंगे बेटा इसे? खोजकर्ता। कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस। सही है ना? क्रिस्टोफर कोलंबस किसकी खोज की थी इन्होंने? अमेरिका की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कौन सी सन में इन्होंने इसकी खोज की थी? ईयर 1492 में की थी। सही बात है, 1492 में कर ली थी। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? कहाँ के निवासी थे? क्वेश्चंस आते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की, तो वहां आप लिख देंगे क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। कहाँ के कौन सी सन में की थी? 1492 में की थी। और दूसरी और क्या बात लिखेंगे? और बात ये लिखेंगे इसकी कि कौन कहाँ के निवासी थे ये? कहाँ के निवासी थे ये? इटली। वेरी गुड, इटली के निवासी थे। इन्होंने एक और बात कही थी अमेरिका के बारे में। इन्होंने एक और बात क्या कही थी अमेरिका के बारे में? इन्होंने एक और बात ये कही थी अमेरिका के बारे में, इन्होंने अमेरिका को नई दुनिया के नाम से डिनोट किया था। क्या कहा था? नई दुनिया, यानी कि न्यू वर्ल्ड। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने? न्यू, ठीक है, नई दुनिया। साथ के साथ लिखते जाना, साथ के साथ नोट्स बनाना, बार बार कहती हूँ। और एटलस को खोल के रखिए अपने, ताकि आपको यस, ये हो गया हमारे अमेरिका की खोज करने वाले कौन थे। और अमेरिका का जो नाम है, अमेरिका का जो नाम पड़ा है वो किसके ऊपर पड़ा है? क्वेश्चन आता है अमेरिका का नाम किसके ऊपर पड़ा है, तो अमेरिका का नाम जो पड़ा है अमेरिका
कौन सा है? अमेरिका का अमेरिको वास्पुकी। इनके ऊपर क्या पड़ा है? अमेरिका का नाम पड़ा है। ठीक है, अब इनके ऊपर नाम तो पड़ गया। ये कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल के नाविक थे ये। पुर्तगाल के नाविक थे ये। ठीक है, हम लोग टॉपिक पे आ गए फटाफट। ये कहाँ के निवासी थे? ये पुर्तगाल के नाविक थे। ठीक है, इतनी। अब अमेरिका के बारे में ये जो है अमेरिका का पार्ट है, ये क्या है? अलास्का। क्या है बच्चा? ये है अलास्का। ठीक है, ये अलास्का है। अलास्का हो गया। तो उत्तरी अमेरिका की हम लोग बात करें, मैंने ये द्वीप भी बना रखे हैं, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इन सब के इनके ऊपर मैं आ जाऊंगी। ये है हमारा अलास्का। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की बात है कि अमेरिका 2 महाद्वीपों से अलग होता है। मुझे कमेंट्स करके बताओ फटाफट, वो कौन से 2 महाद्वीप हैं जिनसे अमेरिका अलग होता है? एक तो होता है हमारा एशिया से, और दूसरा हमारा किससे होता है? साउथ अमेरिका से। ठीक है, इससे होता है हमारा साउथ अमेरिका से अलग होता है। एशिया और साउथ अमेरिका से ये अलग होता है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, साउथ अमेरिका और एशिया से अलग होता है। ठीक है, ये 2 महाद्वीपों से हमारा जो उत्तरी अमेरिका है वो क्या होता है? 2 महाद्वीपों से अलग होता है। किस किस से अलग होता है हमारा? ये एशिया से अलग होता है और साउथ अमेरिका से अलग होता है हमारा ये। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो ये एशिया से, देखो ये एशिया है। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो एशिया है, ये एशिया है। तो यहाँ से ये एशिया से अलग हो रहा है। पूरा वर्ल्ड में देखेंगे एशिया से, और देखो यहाँ पे आके ये थोड़ा सा है नॉर्थ साउथ अमेरिका से। ठीक है, किससे है? ये दक्षिणी अमेरिका से अलग हो रहा है। अगर देखो ये एशिया से अलग है, तो यहाँ से एशिया से जो अलग हो रहा है, तो ये किसके द्वारा हो रहा है? बेरिंग जल संधि के द्वारा। ठीक है, क्या है? एशिया से बेरिंग जल संधि से। अगर हम लोग बात करते हैं कि दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका पनामा कैनाल से। ओके, नहीं है? दक्षिण अमेरिका से अलग हो रहा है पनामा कैनाल के द्वारा। एशिया से अलग हो रहा है बेरिंग जल संधि द्वारा। ठीक है बेटा, अच्छा इतनी बात नोट डाउन कर लिए आप लोग। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है, तो जल्दी से मुझे आंसर करो। यहाँ से ये है, यहाँ पे देखो ये बेरिंग जल संधि से क्या अलग होता है? बेरिंग जल संधि से एशिया से अलग हो जाता है। अब बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ देती है? क्वेश्चन आता है कि बेरिंग जल संधि के द्वारा किस किस को जोड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन उठ जाता है। ये बीसीएस में उठता है, आईएएस लेवल पे जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं, तो ये उठते हैं क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेरिंग जल संधि के द्वारा कौन से किस किस को ये जोड़ती है। तो बेरिंग जल संधि जो है वो चुटकी सागर बेरिंग स्टेट जो है वो किस किस को अलग करती है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर देती है। बेरिंग स्टेट किस किस को जोड़ती है? तो बेरिंग स्टेट जो है वो चुटकी सी को बेरिंग सी से जोड़ देती है। ठीक है, यानी कि किससे काम करती है? बेरिंग सी से जोड़ देती है। ठीक है, यानी कि बेरिंग स्टेट क्या काम करती है? बेरिंग स्टेट किसको जोड़ती है? किसको जोड़ती है आपस में? चुटकी सागर को किससे? बेरिंग सी से। बेरिंग सी से ऐड कर देती है। ठीक है, अगर हम लोग ये बात करते हैं कि चुटकी सागर और बेरिंग सी कहाँ के हैं, तो चुटकी सागर जो है आर्कटिक का है, और चुटकी सी का है हमारा पैसिफिक ओशंस का है। ठीक है, किसका है? ये प्रशांत महासागर का। ठीक है बेटा, है कि इंटरनेशनल डेट लाइन किससे होकर गुजरती है? एक और क्वेश्चन इसमें उठता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन किससे होकर गुजरती है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो बेरिंग सी से होकर निकलती है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करो, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन
इंटरनेशनल डेट लाइन किससे होकर गुजरती है? बेरिंग सी से, बेरिंग जल संधि। ठीक है, जल संधि हमारी किस किस को जोड़ती है? पनामा जल संधि हमारी जोड़ती है प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक ओशन से जोड़ देती है। पनामा जल संधि जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक ओशन से जोड़ देती है। ठीक है बेटा, इसे लिखो पनामा जल संधि अटलांटिक प्लस पैसिफिक। प्रशांत महासागर से जोड़ देती है। ठीक है बेटा, इतना सारे इतनी जो चीजें हैं उन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। तभी हम क्या है, अभी हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी किसका पार्ट है? ये हमारा यूएसए का पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनका पार्ट है। इसमें ये सिटीज है, इन सिटीज को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो भी आप जाके यहाँ पे जो हमारी जो पर्वत श्रृंखला है, जो हमारी सिटीज है, सिटीज के अंदर हमारी लेक्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, उसमें हमारे मिनरल्स भी हैं, उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझोगे। साथ के साथ नोट डाउन करो, साथ के साथ नोट्स बनाओ, ताकि जब मैं अपना कमेंट्स करके बताऊँ। ओके, चलते हैं आगे हम लोग। अब हम लोग एक और मेन पॉइंट है, एक और मेन पॉइंट है भाई, एक और मेन पॉइंट है, सुनो। एक और मेन पॉइंट है हमारा, क्या है एक और मेन पॉइंट? कि नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि हमारा उत्तरी अमेरिका में कोई भी क्या नहीं है? अवरुद्ध देश नहीं है, नहीं है। सारे ठीक है, सारे हमारे देश सही है, मतलब स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी देश स्थल अवरुद्ध नहीं है, तो क्वेश्चन में आपको क्या टिक करना है? दक्षिणी अमेरिका, यानी कि हमारा क्या टिक करना है? सॉरी, उत्तरी अमेरिका टिक करना है, जिसमें उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश हमारा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो इसे नोट डाउन कर लो, फटाफट करो, स्टार का टिक मार के, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो आप क्या टिक करोगे? उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं? नॉलेज ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? अब हम थोड़ी सी मैप के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका बारे में मैंने अभी थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज दी है आपको, ताकि आप बोर ना हो जाओ। थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज में क्या है हमारा ये नॉर्थ अमेरिका है। ये पार्ट हमारा अलास्का कहलाता है। अलास्का जो है हमारा यूएसए का ही पार्ट है। अलास्का हमारा यूएसए का ही पार्ट है। ठीक है, ये हमारा कनाडा है, ये हमारा कनाडा, ये जो है ये हमारी हडसन की खाड़ी है। ये हमारा देखो ये जो है ये जो पार्ट है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ये कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी है, दिख रहा है ना आपको? जूम करके देखना तो अच्छे से दिखेगा। ओके, और यहाँ से कैलिफोर्निया की खाड़ी से लेके यहाँ तक जाता है, ये हमारा मैक्सिको आता है। ठीक है बच्चा, ये हमारा मैक्सिको हो गया। अब मैक्सिको की जो बाद में आते हैं, ये हमारा क्या है? ग्वाटेमाला है, ये रहा हमारा, ये बेलिज है, ये हमारा हंडुरास है। उसके बाद में एल सल्वाडोर आ गया, हमारा कास्ट रिका आ गई, हमारा पनामा आ गया, होंडुरास आ गया, ये हमारा पनामा है। एटले साथ के साथ खोलो तो आपको ये छोटे छोटे से जो सिटीज हैं वो भी आपको मिलेंगी। ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी है मैक्सिको की खाड़ी। ये मैक्सिको की खाड़ी है। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे से द्वीप है, उनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। ये छोटे छोटे से द्वीप है, इनके बारे में फुल टू नॉलेज बाद में लेंगे। छोटे छोटे से है जो हम अमेरिका कर रहे हैं, तो उनके साथ हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ठीक है, इनको बता देते हैं। ये मैक्सिको की खाड़ी होगी। ये जो द्वीप है, ये दो द्वीप दिख रहा है ना बच्चे, ये हवाना द्वीप हो गया, ये क्यूबा हो गया, ये हमारा हैती हो गया, जमैका हो गया, ये फ्लोरिडा, ये जो है ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप, इस प्रायद्वीप को भी समझते हैं जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है, प्रायद्वीप देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चा,
द्वीप। ठीक है बच्चा, प्रायद्वीप यहाँ मैंने क्या मतलब होता है, जो तीनों तरफ से वो प्रायद्वीप होता है। ठीक है बच्चा, प्रायद्वीप होता है। अब देखो ये प्रायद्वीप है, क्या है हमारे यहाँ पे फ्लोरिडा है जो प्रायद्वीप है। फ्लोरिडा के पास में एटलस जो टापू है ना, उसके पास में जो द्वीप है वो बहामास कहलाते हैं। वो द्वीप कौन से हैं, बहामास के द्वीप होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब है ना हमारी बहामास की द्वीप है, हैती है, जमैका है और हमारा क्या है, डोमिनिका है। तो ये जो है ना, ये ग्रेट एलिटीज है, एटलीज है, क्या है, ग्रेट एटलीज है। ठीक है, ग्रेट एटलीज, ग्रेट एटलीज में हमारे क्या क्या आ रहे हैं, ग्रेट एटलीज में आ रहे हैं हमारे क्यूबा, हैती, जमैका और डोमिनिका। क्यूबा, हैती, जमैका और डोमिनिका, ये हमारे ग्रेट एंटीज में आते हैं। ठीक है बच्चा, ग्रेट एंटीज हमारी देखो क्यूबा, हैती, जमैका और हमारे क्या है, क्यूबा, हैती, जमैका और डोमिनिका। ठीक है, ये जो हमारे द्वीप है वो हमारे ग्रेट एंटीज में आते हैं। अब हमारा अगर हम लोग, ठीक है, अब जो हम लोग साउथ अमेरिका पढ़ाएंगे, हम लोग दक्षिणी अमेरिका पढ़ाएंगे, तो उसमें उन द्वीपों के बारे में बात होगी। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका कर रहे हैं। ठीक है, इतनी हो गई हमारी। अब क्या है, लेजर एंटीज में हो गया। अब देखो, अब एक और चीज है यहाँ पे, देखो ये जो बरमुंडा है, ये एटलस में देखो, यहाँ पे भी देखो, ये है बरमुंडा, ये रहा। ठीक है, बरमुंडा हैमिल्टन, ये है बरमुंडा द्वीप है, ये रहा, ये बरमुंडा द्वीप है। तो क्या है, बरमुंडा द्वीप के बारे में एक बात आपने भी सुनी होगी, बरमुंडा द्वीप। तो बरमुंडा से हम लोग क्या काम, एक त्रिभुजा ट्रायंगल बनता है, बरमुंडा का कहते हैं ना, बरमुंडा ट्रायंगल बनता है। वहां पे क्या होता है कि कोई भी जहाज है या कुछ भी आता है तो वो वहां पे डूब जाते हैं, वहां से क्रॉस नहीं हो पाता, वहां से कोई भी, वो क्या कंडीशन है उसकी साइंटिस्ट आज तक जानकारी नहीं ले पाए हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं हम उसे कर रहे हैं कि हमारा जो बरमुंडा ट्रायंगल बनता है ना, वो कहाँ से कैसे बनता है बरमुंडा ट्रायंगल। तो वो बरमुंडा से हम लोग के लिए, बरमुंडा से हम लोग फ्लोरिडा जाएंगे। अब फ्लोरिडा से हमारा ये जो है, हमारा कौन सा है, प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको यहाँ पे है, ये रहा हमारा प्यूर्टो रिको। ठीक है, प्यूर्टो रिको से फिर वापस हम लोग बरमुंडा पे जाएंगे। तो ये क्या है, ये बरमुंडा ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बनता है वो बरमुंडा ट्रायंगल बनता है। इतने ये छोटे छोटे द्वीप समझ में आ गए। ये हवाना द्वीप है, ये मैक्सिको की खाड़ी हो गई, ये हमारा फ्लोरिडा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्यूबा हो गया। इतने द्वीप आ गए, में हडसन की खाड़ी हो गई, ये बेटा विक्टोरिया द्वीप हो गया। ठीक है, ये लैब्राडोर यहाँ पे सी है। ठीक है, और यहाँ पे एक और हमारी लुइस की वो हो गई, ये लैब्राडोर सी हो गया। ये बैफिन द्वीप हो गया हमारा, ये विक्टोरिया द्वीप है, वेक्स द्वीप है, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप है। और ये हमारा क्या है, ये बड़ा सा जो द्वीप दिख रहा है वो हमारा कौन सा द्वीप दिख रहा है बेटा, ग्रीनलैंड वाला हमारा द्वीप दिख रहा है। ठीक है, अब ग्रीनलैंड वाले द्वीप के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। क्या सुन लेते हैं इसके बारे में, ये जो हमारा ग्रीनलैंड वाला द्वीप है, ये हमारा क्या है, डेनमार्क, यानी कि अगर भौगोलिक रूप से इसे देखते हैं, अगर भौगोलिक रूप से अगर इसे देखते हैं तो ये है तो हमारा अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का है। अगर हम राजनीतिक पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल की तरफ से हम देखा जो है वो कहाँ का है, मेनली जो कहाँ का है वो है यूरोप का। तो इस पे राजनीतिक रूप से जो अधिकार है वो है यूरोप का, यानी कि डेनमार्क। अगर भौगोलिक रूप से देखते हैं तो ये किसका पार्ट है, ये है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ये डेनमार्क। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर भौगोलिक रूप से देखें तो डेनमार्क कहाँ का पार्ट बनेगा हमारा, ओ सॉरी ग्रीनलैंड हमारा कहाँ का पार्ट बनेगा, अमेरिका का पार्ट बनेगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका का। अगर हम राजनीतिक रूप से देखते हैं तो इस पर अधिकार किसका है, इस पर अधिकार यूरोप में डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क यानी कि यूरोप में है। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे इतनी, तो आपको इतनी बात इसमें समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, जो भी मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया है वो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये जो द्वीप है, ये जो चीज यहाँ पे जो आ रहे हैं वो हमारे क्या है, कैरेबियन द्वीप, यानी कि कैरेबियन सागर में आ रहे हैं तो कैरेबियन द्वीप हो जाएंगे, यहाँ पे ये वाले कैरेबियन द्वीप हो जाएंगे। उसके बाद में अगर अमेरिका की बात करते हैं तो यूएसए और कनाडा, इनको मिला के हम लोग आंग्ला अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, आंग्ला अमेरिका में क्या आता है, आंग्ला अमेरिका यहाँ पे लिख लेते हैं, आंग्ला अमेरिका, आंग्ला अमेरिका। ठीक है, आंग्ला अमेरिका में क्या आता है हमारा, कनाडा एंड यूएसए। ठीक है, अगर हम लोग मिडिल अमेरिका की बात करते हैं तो उसमें हमारा आता है
मैक्सिको और ये वाले सिटीज, ये हमारे किस में आते हैं, मिडिल अमेरिका में आते हैं। ठीक है, अमेरिका पढ़ेंगे तो साउथ अमेरिका मैप्स में हम दिखाएंगे। इतनी बात क्लियर, हमारा मिडिल अमेरिका हो गया हमारा ये। ठीक है, ये मैक्सिको हो गया, यानी कि मैक्सिको छोटे छोटे देश आते हैं। ठीक है, मैक्सिको में छोटे छोटे से देश आ जाएंगे। उसके बाद में मिडिल अमेरिका का एंड साउथ अमेरिका के बीच में जो आएगा उसे हम मिडिल अमेरिका बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। अच्छा, और यूएसए में है ना, अब हम आते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि हम स्टार्ट करते हैं हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इतना